हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेलीमैथ्स। मैं हूं एस के सर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर क्वाड्रेटिक फॉर्म का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हमने 1 बाय क्वाड्रेटिक एंड 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक के फार्मूले पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं रूट क्वाड्रेटिक के फार्मूले। लास्ट टाइम हमने पढ़े थे 1 बाय क्वाड्रेटिक एंड 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक, यानी जब क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में था। आज हम पढ़ने वाले हैं जब क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में होगा। तो इसमें ऑब्वियसली 3 तरह के क्वाड्रेटिक होंगे, एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका फार्मूला है, तीनों के फार्मूले में देखो x/2 आएगा और ये क्वाड्रेटिक आएगा जो भी इसमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन के अंदर। उसके बाद इसमें आएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2, इसमें आएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और यहां माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2। ठीक, उसके बाद अब ये याद करो कि ये चीज जब डिनोमिनेटर में थी तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर था log ऑफ x प्लस दिस। सो दिस विल कम एज द नेक्स्ट टर्म। अब ये चीज जब डिनोमिनेटर में थी तो इसका आंसर था साइन इनवर्स x बाय ए। ये चीज जब डिनोमिनेटर में थी तो इसका आंसर था log x प्लस दिस। तो ये तो इसको याद करने का तरीका हो गया। दिस इज ए वे टू रिमेंबर दैट इन एवरी आंसर देर विल बी x/2 and the under root, whichever integration we are going to find out. Then प्लस ए स्क्वायर है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2, माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और उसके बाद एक्सप्रेशन वो आने वाला है जो इनके डिनोमिनेटर में होने से आता है। प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ है सब्स्टिट्यूशन, जो हमने 1 बाय क्वाड्रेटिक के प्रूफ में की थी। तो जब भी हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलता है तो हम एक्स को ए tan थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ दिस फार्मूला। इसी प्रकार से इसमें x को हम पुट करेंगे a sin थीटा, इसमें हम x को पुट करेंगे a secant थीटा, उससे ये प्रूफ होगा। तो फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं। जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है उसका प्रूफ देखते हैं कि क्या होगा। सो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, तो अंडर रूट हो गया ए सीकेंट, और dx हो गया ए सीकेंट। ये देखो ये चीज आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे? बाय पार्ट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। So this becomes a squared secant tan माइनस ए स्क्वायर, और tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं secant स्क्वायर माइनस 1, यानी secant क्यूब माइनस secant. So I becomes a square secant tan माइनस a square and secant क्यूब। अब secant क्यूब की वैल्यू क्या है? देखो यहां से I इक्वल टू ए स्क्वायर secant क्यूब है, तो ए स्क्वायर secant क्यूब की वैल्यू क्या है? I। सो ए स्क्वायर सीकेंड क्यूब के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं? आई प्लस ए स्क्वायर, एंड सीकेंड की इंटीग्रेशन होगी लॉग सीकेंड प्लस टेन। सो अब हम इसको चेंज करेंगे। सीकेंड थीटा को हम लिखेंगे, यहां पे टेन थीटा देखो एक्स बाय ए है, तो यहां से सीकेंड थीटा क्या आ गया? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट बाय ए। एंड टेन थीटा आ गया एक्स बाय, और यहां आ गया 2i।
प्लस ए स्क्वायर लॉग, इसी तरह से सीकेंड की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट एंड tan थीटा की वैल्यू एक्स बाय ए प्लस सी। क्लियर? सो यहां से आप देख सकते हो कि ये आपका आंसर एक्स बाय 2 देखो इससे मैच हो रहा है। सो दिस इज अ वे टू फॉर द प्रूफ। चलो तो इसका एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखो हम अब जैसे ये इंटीग्रेशन देखो हमें सॉल्व करनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑब्वियसली ये नहीं है। 1/क्वाड्रेटिक ऐसे डायरेक्टली तो हमें नजर नहीं आ रहा है या रूट क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रहा है। रैशनलाइज करेंगे इसको हम 1 प्लस एक्स से, सो उससे होगा 1 प्लस एक्स बाय एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। So this becomes 1 by, तो ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं ओके ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। देखो ये जो भी हमने फॉर्म पढ़ी है उस टाइप का ये क्वेश्चन नहीं है। ये है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म का क्वेश्चन। तो पहले देख लेते हैं हम लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होती है और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करना है हमें। सो देखो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आ जाए या लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक आ जाए या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक आ जाए या लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक आ जाए, सबके लिए एक ही मेथड है। लीनियर को हमें ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी इस टाइप का बनाना है। अब रीजन क्या है देखो, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास हो गया 2x प्लस 3 बाय, या कहें कि 3x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x। चलो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। अब कैसे किया जाएगा इसको, इसमें हमें क्या करना है, लीनियर को बनाना है ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक। अब डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या है 2x प्लस 4, तो मैं इसको 2x प्लस 4 बनाना है। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो इसको डायरेक्टली लिख दो ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, और कंपेयर करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे x का कोफिशिएंट है 2a एंड कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 4a प्लस बी। सो यू कैन सी वी गेट द वैल्यू ऑफ a एज 3/2 and therefore p equal to 1 minus 4a which will become 1 minus 6 or minus 5. So you can say you can write 3x plus 1 as a क्या है 3/2 into 2x plus 4 minus 5, ऐसे हम लिख सकते हैं लीनियर को। दूसरा मेथड ये है कि वैसे ही देख ले हम सिंपली कि हमें इसकी डिफरेंशिएशन बनानी है जो कि 2x प्लस 4 है। तो 2x प्लस 4 बनाना है तो भी पहले तो 3 को बाहर निकालो। अल्टीमेटली तो हमें क्या करना है 2x प्लस 4 बनाना है, तो हमने x बना लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऑब्वियसली 2x तो बन ही गया। अब क्या करो, इसको 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। इसमें 4 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो ये हम बिना ए बी एज्यूम किए भी कर ही सकते हैं। और इसके बाद देखो ये क्या बनने वाला है 3/2 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 2/3 माइनस 4 इंटू 3/2, यानी कि कितना हो गया देखो 2/3 माइनस 4 यानी कि माइनस 10/3 इंटू 3/2 यानी कि -5। ये पूरी चीज -5 हो चुकी है। तो इसको हमने चेंज किया, ठीक है। ये बीच वाले स्टेप में हटा रहा हूं, फाइनल आंसर लिख रहा हूं मेरे पास क्या आया। फाइनल आंसर मेरे पास आया 3/2 2x प्लस 4 -5।
अब इसको हम कैसे फॉर्म करते हैं दैट डिपेंड्स ऑन अस, कि हम इसको सिंपल कैलकुलेशन से कर लेते हैं जैसे मैंने अभी करके दिखाया, ठीक है, या फिर हम इसको ए बी पुट करके करते हैं। ये तो हमारी इच्छा है हम इसको कैसे करना चाहते हैं, बट अल्टीमेटली हमें करना क्या है, हमें बनाना है इसको ए समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्वार्टिक बनाना है। इसकी डिफरेंशिएशन 2x+4 है, वो ऊपर हमें नजर आनी चाहिए। अब क्यों बनाते हैं इसको डिफरेंशिएशन, तो रीजन बिल्कुल सिंपल है, ऐसा करने से f'(x/fx) टाइप का इंटीग्रेशन बन जाएगा। f'(x/fx) टाइप है ना, क्योंकि ऑब्वियसली हम इसको अगर टी पुट करेंगे अब तो उससे 2x+4 बनने वाला है हमारा dt। तो ये इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व की जा सकती है क्योंकि ये dt बन गया और ये √t हो गया। और जहां तक बात है इसकी, इसको ये तो 1/रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म है जिसमें कि होल स्क्वायर बनाया जाता है, जैसे कि इसको हम x+2 का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हैं। सो एक तो 1/रूट क्वाड्रेटिक की इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी 2√t, और x² -a² की हो गई इंटीग्रेशन log ऑफ x प्लस x² -a² का √+c। दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज द टाइप 4 लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। और लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो, सेम तरीका रहेगा। अब हम इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे थे, हमने इसको रैशनलाइज किया था, उससे हमें ये दो चीजें मिली। जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो तो ऑब्वियस सी बात है 1/रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है, जिसमें कि पहले हमें होल स्क्वायर बनाना है। सो ये बनेगा x+1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, जो कि रूट ऑफ x² -a² है, यानी कि log x प्लस √x² -a²। सो ये तो इसका आंसर हो गया। अब बात करें इसकी, ये क्या है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसकी डिफरेंशिएशन बनानी होती है ऊपर। अब इसकी डिफरेंशिएशन कितनी है 2x+1, तो 2x+1 बनाने के लिए पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फिर हमने 1 ऐड किया एंड 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 2x+1 बाय रूट ऑफ दिस -half dx बाय दिस। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टी पुट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा dt। और जहां तक इसकी बात है ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसको। देखो यहाँ पर इसका आंसर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये दोनों आंसर, जो आंसर यहाँ पर आया था उसी तरह से ये आंसर भी हमारा सेम आ जाएगा। Clear? So this can be solved easily. So let us move on to the next question. Again this is linear into quadratic form. So what we have to do, we have to just make the differentiation of the quadratic, express linear as the differentiation of quadratic, and quadratic is x² plus x, so its differentiation will be 2x plus 1. So 2x plus 1 बनाना है, then we will first multiply and divide by 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो इससे 2x हमें मिल गया। अब हमें बनाना क्या था 2x plus 1, सो वी विल एड एंड सब्ट्रैक्ट 1 एंड देन वी कैन सेपरेट आउट द टू एक्सप्रेशंस। फर्स्ट इज 2x plus 1 विच इज द डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक, एंड सेकेंड जो भी हमारे पास बाकी बच गया कांस्टेंट। So you can see this becomes √t dt। ठीक, अगर हम x² plus x को t एज्यूम करें, सो ये पूरी चीज क्या बन जाएगी dx dt, √t dt। सो इसकी इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं t⁵3/2 डिवाइड बाय 3/2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या करना है हमें। ये रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगेगा, पहले इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। x का कोफिशिएंट कितना है, होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट कैसे किया जाता है, x का जो भी कोफिशिएंट हो, जैसे 1 है उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया जाता है।
सो इसके अंदर हम x के कोएफिशिएंट का हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये इससे क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से कुछ बन जाएगा। अब ये फॉर्मूला हो गया हमारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका आंसर क्या होगा, ये देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, ये फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। सो दिस इज x/2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। So this is all the solution of this question. ओके तो अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे। अभी हमने 1/क्वाड्रेटिक पढ़ा लास्ट लेक्चर में, 1/√क्वाड्रेटिक पढ़ा, देन इस लेक्चर में हमने रूट क्वाड्रेटिक पढ़ा, फिर लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, ये सब टाइप्स हमने पढ़ी हैं। अब ये टाइप्स हैं जिसमें 1/लीनियर आ जाए तो क्या करना है हमें, इनसे डिफरेंट है ये टाइप्स। तो इसमें आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। देखो सब्स्टिट्यूशंस, 1/लीनियर रूट लीनियर में जो भी रूट के अंदर लीनियर है उसको टी पुट करना है। 1/क्वाड्रेटिक रूट लीनियर में रूट लीनियर को टी पुट करना है। 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में आपको लीनियर को 1/टी पुट करना है। और 1/क्वाड्रेटिक में आपको x को 1/टी पुट करना है। देन एक फॉर्म और होती है x dx बाय क्वाड्रेटिक, इसमें आपको रूट क्वाड्रेटिक को टी पुट करना है। तो ये 5 टाइप्स हैं, तो इनको आपको याद रखना है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है, 1/लीनियर रूट लीनियर। तो ये देखो ये फर्स्ट वाली टाइप है, 1/लीनियर रूट लीनियर। तो इसमें क्या करना है, रूट लीनियर को टी पुट करना है। ओके तो इसमें रूट लीनियर हमारा रूट x प्लस 1 है, इसको टी पुट कर देंगे। क्यों करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रूट को तो हमें हटाना ही है। अब रूट हटेगा तभी इंटीग्रेशन सॉल्व हो पाएगी। तुमने ये याद ना भी किया हो तब भी हम सोच ही सकते हैं कि ऑब्वियसली ये तो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रूट जहां भी हमें नजर आए हम उसको टी पुट किया ही करते हैं। अब x की वैल्यू इसमें होगी t² - 1, तो x - 3 की वैल्यू ये हो गई और ये t हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसका फार्मूला लगा सकते हैं। 1/x² - a² का क्या फार्मूला था, 1/2a इंटू लॉग x - a बाय x प्लस a। 1/क्वाड्रेटिक का फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। सो दिस इज ऑल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो देखते हैं यहाँ क्या पढ़ा था हमने, ये तो फर्स्ट तो हमने कर लिया। ये है 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। तो देखो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन चलेगी, लीनियर को 1/टी पुट करना है हमें। सो ऐसे क्वेश्चंस में हमें लीनियर को 1/टी, इसमें हम वैसे तो मैं रूट हटाना होता है तो मैं रूट को टी पुट करना चाहिए, बट दिक्कत ये है इसको अगर मैं टी पुट कर दूं तो इसकी जो डिफ्रेंशिएशन हमारे पास आएगी वो हमें परेशान करने वाली है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आएगी 2x प्लस 1, जो कि मेरे पास कहीं भी है नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो 2x प्लस 1 फंस जाएगा जाके वहां पर। इस वजह से हम रूट को टी पुट नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज तो रूट को ही जनरली टी पुट किया जाता है। तो इसमें एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन होती है कि लीनियर को 1/टी पुट कर दो। तो इसमें dx हमारा आ जाएगा -1/t² dt। सो I विल बिकम -1/t² dt बाय 1/t इंटू, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/t - 1 का स्क्वायर, देन x प्लस 1 की वैल्यू 1/t। अब ये कुछ इस प्रकार की सब्स्टिट्यूशन है, ये अपने आप इसमें बहुत सोच समझ के बनाई गई एक्चुअली। भाई इसमें से देखो 1/t² हो गया, देन प्लस 1 हो गया, -1/t। अब इसमें से हम क्या t² को बाहर निकाल लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कुछ सोच समझ के कुछ ऐसा बनाया गया है। तो ये हमने 1/t बाहर निकाला,
और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। सो ये सब प्री प्लान्ड है एक्चुअली। आपको सिर्फ इसको लर्न करना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए, उसके बाद द सॉल्यूशन विल टेक इट्स शेप ऑटोमेटिकली। दिस इज ऑलरेडी वेल प्लान्ड कि क्वेश्चन कैसी कैसी फॉर्म लेगा और किस प्रकार से वो एक स्टैंडर्ड फार्मूले की शक्ल में आएगा, यानी कि 1/√क्वाड्रेटिक की शक्ल में अपने आप आएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको लीनियर को 1/t पुट करना होगा, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने वाला है। अब 1/√क्वाड्रेटिक तो पता ही है हमें, इसमें क्वाड्रेटिक का होल स्क्वायर बनाया जाता है। ये देखो बन गया होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है log x प्लस √x² प्लस a²। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं 1/क्वाड्रेटिक√क्वाड्रेटिक। तो एक बार फिर से रिकैप देख लें, 1/क्वाड्रेटिक√क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा हमने। ये देखो 1/क्वाड्रेटिक√क्वाड्रेटिक, इसमें हमें x को 1/t डालना है। सो इसमें हम x को 1/t डालेंगे। अब इसमें हम √क्वाड्रेटिक को टी पुट क्यों नहीं कर रहे हैं? जनरली तो रूट को टी पुट किया जाता है। कारण बिल्कुल क्लियर है कि इसमें डिफरेंशिएशन करके 2x मिलेगा हमें, और वो हमारे पास है नहीं, कहीं भी नहीं है x dx हमारे पास, तो x फंस जाएगा क्वेश्चन में। इस वजह से हम √क्वाड्रेटिक को टी पुट नहीं कर सकते हैं। अब x को 1/t पुट करके क्या होगा, वो तो किसी ने इस सब्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया है, तो उसने अच्छी तरह से सोच समझ के ही कुछ डिज़ाइन किया होगा कि इससे कुछ ना कुछ चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी। हमें तो इसको याद रखना है, इस फॉर्मूले को, कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है। अब देखो इसमें जो है हमारे पास ये t² कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से हमने एलसीएम लिया तो 1 - 4t² आया, और t² का अंडर रूट ऊपर चला गया, t आया। अब ये बन गया x dx/क्वाड्रेटिक। अब ये अगेन फॉर्म है x dx/क्वाड्रेटिक√क्वाड्रेटिक। तो देखते हैं क्या इस फॉर्म में पढ़ा हमने। ये देखो x dx/√क्वाड्रेटिक में क्या करना है आपको, √क्वाड्रेटिक को टी पुट करना है। सो इसमें अब हम √क्वाड्रेटिक को टी पुट करेंगे, यानी 1 - 4t² अंडर रूट को हम z पुट कर देंगे, यानी कि 1 - 4t² को अब z² पुट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन से जो हमें t dt मिल रहा है वो ऑलरेडी अब हमारे पास आ चुका है। t dt पहले हमारे पास x dx नहीं था, बट अब t dt हमारे पास आ चुका है, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम t की नहीं आएगी। तो -t dt की वैल्यू होगी z/4dz, और नीचे देखो t² की वैल्यू हो गई 1 - z²/4 प्लस 2, और ये बन गया z, तो z से z कैंसिल आउट हो गया, एंड 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो 3 + 8 11 - 3z²। अब ये 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं √3z² - √11²। सो x² - a² का फॉर्मूला था 1/2a log x - a/x प्लस a। और कोफिशिएंट ऑफ z से डिवाइड भी हमें इसे करना है, √3 से डिवाइड भी करना है। ओके, अब देखेंगे नेक्स्ट 1/क्वाड्रेटिक√लीनियर। तो देखो ये क्वाड्रेटिक रूट लीनियर, ये हमने टाइप यहाँ पे की हुई है क्वाड्रेटिक रूट लीनियर। इसमें हम रूट लीनियर को टी पुट किया करते हैं। सो रूट लीनियर को इसमें हम टी पुट करेंगे। सो √x + 1 को टी पुट करेंगे। सो x + 1 हो जाएगा t², यानी कि dx हो जाएगा 2t dt। सो I विल बिकम 2t dt बाय x की वैल्यू क्या हो गई, t² - 1। √x + 1 की वैल्यू क्या हो गई, t। सो t से t कैंसिल आउट हो गया। अब ये देखो फॉर्म बन गई, क्या बन गया, देखो t4 + 1 - 2t²
plus 5t square plus 1. So this becomes t4 plus 3t square plus 2. तो इसके फैक्टर बन गए टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 2. ओके, तो अब इसके बाद क्या करें? देखो, इसके बाद तो अब ये हमने अभी पढ़ा नहीं है इसके बारे में, क्योंकि ये तो 1/4 डिग्री हो गया. 1/4 डिग्री तो कोई फॉर्म अभी तक हमने पढ़ी नहीं है. हालांकि इससे नेक्स्ट फॉर्म हमारी यही आने वाली है, ये फॉर्म आने वाली है 1/4 डिग्री वाली, बट अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है. तो इसको हम उस फॉर्म से कर सकते हैं और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, वो भी हमने अभी उसके बारे में नहीं पढ़ा है. तो आपको जस्ट मैं बता रहा हूं कि इसको सेपरेट किया जा सकता है इस प्रकार से. पार्शियल फ्रैक्शन लॉ होता है ये, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो एलसीएम लेके देख लो आप, बिल्कुल मैच हो रहा है. ठीक है, ये अलग अलग कैसे हुआ ये हम सीखेंगे अगले टॉपिक में. अभी तो आप इसको लिख लो, ऐसे अलग हो गया. अब इसके बाद देख सकते हो कि ये बन गया tan इनवर्स t/1 और ये 1/a tan इनवर्स x/a. So this can be solved in this manner. Clear? Okay. तो अब आगे चलते हैं. नाउ ये अब कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जो हमने अभी भी पढ़ी है. ये 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है. तो जब कोई फॉर्म ही नहीं है तो कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा भाई. तो किसको? ऑब्वियसली रूट एक्स को टी पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि और तो इसमें कोई रूट नजर आ नहीं रहा है जिसको टी पुट किया जाए. So dx becomes 2t dt. So I becomes 2t dt by root x is t and x is t square and x square is t raised to power 4. So t तो इसमें से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर. अब ये फॉर्म बन गई. देखो, 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक. तो इसमें क्या किया करते थे हम 1/लीनियर रूट क्वाड्रेटिक में? इसमें हम लीनियर को 1/t पुट किया करते थे. सो इसको हम 1/z पुट कर देंगे. सो dt becomes minus 1/z square dz. So I will become minus 1/z square dz divided by 1/z and 1 minus 1/z minus 1 का होल स्क्वायर. z स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो z स्क्वायर माइनस 1 माइनस z का होल स्क्वायर. So this becomes z square minus z square plus 1 minus 2z. So this becomes 2z minus 1. तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई हमारे पास x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c. So this becomes minus 4 by अंडर रूट 2z माइनस 1 प्लस c. और साथ ही साथ हमें z के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना है. देखो, तो 2 से भी डिवाइड करना है इसको, तो यहां पर -2 आ जाएगा. ओके, अब देखते हैं इसमें z की वैल्यू क्या थी. z की वैल्यू थी 1 बाय 1 प्लस t. So this becomes -2 1 प्लस टी बाय 2 माइनस 1 माइनस टी का अंडर रूट. अब इसमें देखो हम t की वैल्यू डाल देते हैं. t की वैल्यू क्या हमारी? रूट एक्स. सो 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स का अंडर रूट प्लस c. ओके, तो ये हमारा हो गया आंसर. थोड़ा सा आंसर मिस प्रिंट है, ये मैच नहीं हो रहा है, तो इसको हम ठीक कर लेंगे. ये यहां पर 1 प्लस आएगा, यहां पर 1 माइनस आएगा. ठीक है, तो ये आंसर हमारा मैच नहीं हुआ. एक बार देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसके अंदर.
रूट एक्स को हमने टी पुट किया 1+t एंड टी स्क्वायर माइनस टी फोर और 1 माइनस टी स्क्वायर, टी कैंसिल आउट हो गया, सो 1+t 1/z डी टी इक्वल टू -1/z² dz, सो 1/z z माइनस z² माइनस 1 माइनस z का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस z², 2z माइनस 1, ओके ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर इसका 2z माइनस 1, 1/1 प्लस टी माइनस 1, दिस इज 2/1 प्लस टी माइनस 1, सो 2 माइनस 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी, तो 1 प्लस टी ऊपर आएगा और 1 माइनस टी नीचे आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम ठीक कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, cos 2x अंडर रूट बाय साइन एक्स। अब इसको कैसे किया जाए भाई, इसमें देखो एक काम करते हैं कि साइन एक्स से इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर। अब ये क्यों किया मैंने, द रीजन बीइंग साइन स्क्वायर को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि पूरा हमारा ये क्वेश्चन जो है ना ये कन्वर्ट हो चुका है हमारा कॉस और साइन में, तो ऑब्वियसली कॉस को टी पुट करूंगा मैं, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स हमारा बनने वाला है डी टी, सो ये इजिली पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारा टी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। तो इस वजह से ऐसा किया मैंने। अब देखेंगे आगे इसकी फॉर्म क्या बनाई जाए, तो अभी तो कोई फॉर्म नजर नहीं आ रही है, तो ठीक है, फिर इसको हम क्यों ना रैशनलाइज कर दें, तो 2t स्क्वायर माइनस 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट, ओके। अब इसके बाद माइनस यहां से हटा दें तो 1 माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब इसके बाद क्या किया जाए भाई, ये भी कोई फॉर्म बने नहीं है, तो नीचे तो बन रही है फॉर्म 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक, तो क्यों ना ऊपर से 1 माइनस 2t स्क्वायर हटाया जाए, तो इसमें से -2 बाहर निकाल लो या इसमें से 2 बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस टी स्क्वायर। अब इसमें हाफ जो है, हाफ को लिख दो 1 माइनस हाफ। अब इससे फायदा होगा कि ये इससे कैंसिल आउट होगा, तो कैंसिल आउट होगा तो कुछ ऐसी चीज हमें नजर आएगी, एंड माइनस हाफ ऑफ दिस। अब देखो ये फॉर्म बन चुकी है हमारे पास, ये तो डायरेक्टली 1/√x² माइनस a² तो सीधा फॉर्मूला ही है log ऑफ x प्लस √x² माइनस a², और इसको हमें कोफिशिएंट ऑफ t से डिवाइड भी करना है माइनस। अब ये बन चुका है फॉर्म 1/क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक में क्या किया जाता है वो आपको देखना है। क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, हम t को पुट करते हैं 1/z, तो इसको अब आगे अब ट्राई कर सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारे पास, देखो ये एक अलग तरह की फॉर्म है, x² प्लस माइनस a² बाय x4 प्लस kx² प्लस a4। अब इसमें a जो है वो कांस्टेंट है और k भी कांस्टेंट है, ठीक है, a भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। तो अभी a को मैं नॉन जीरो मान के देखूं अगर, तो कुछ इस टाइप का बनेगा, x² प्लस जैसे 3² लिख दिया मान लो a² को मैंने, तो x4 प्लस 5x² प्लस 3 की पावर 4, ऐसा कुछ इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आएगा। और अगर k को मैं जीरो ले लूं, k को जीरो ले लूं तो कुछ ऐसी चीज बनेगी हमारे पास, यानी कुछ ये इस टाइप की फॉर्म है जिसमें कि ऊपर तो मैं x² दिखेगा, नीचे x की पावर 4 दिखेगा उसका स्क्वायर, ठीक है, यानी ऊपर तुम्हें सिंपली एक क्वाड्रेटिक दिखेगा।
अब वो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर भी हो सकता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 9 भी हो सकता है, पर नीचे तो प्लस ही होगा। देखो तो ऊपर तुम्हें क्वाड्रेटिक नजर आएगा और नीचे उनके स्क्वायर नजर आएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है और 3 स्क्वायर का स्क्वायर। तो यानी कुछ ऐसा भी हो सकता है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाए और नीचे x4 प्लस 25 आ जाए, यानी 5 का स्क्वायर नीचे दिखना चाहिए। और ऊपर माइनस भी हो सकता है पर नीचे सिर्फ प्लस ही होना चाहिए, और नीचे साथ में एक्स स्क्वायर हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। तो इस टाइप की ये कुछ फॉर्म है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है उसका हम मेथड सीखेंगे। तो मेथड ये इसका कि पहले तो इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। पहले मैं प्लस की बात कर लूँ, देखो प्लस वाली फॉर्म की बात करता हूँ पहले, ठीक है। दो फॉर्म है, ऊपर प्लस या माइनस, नीचे तो प्लस ही आएगा, है ना। ऊपर प्लस भी आ सकता है माइनस भी, तो ऊपर प्लस हो तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊपर लिखा है dx के साथ में, ये किसी न किसी चीज की डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन तभी हो पाता है। ये किसकी डिफरेंशिएशन है, x माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स की। अगर मैं इसको टी पुट कर दूं तो ऑब्वियसली ये जो न्यूमरेटर है मेरा, ये इजिली dt में चेंज हो जाएगा, और नीचे अगर इसको हम देखें तो ये x माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स का होल स्क्वायर है प्लस 2a स्क्वायर प्लस के। क्लियर हो गई बात। तो इसके हिसाब से तो फिर ये टी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाय के बन गया, यानी ये 1 बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसके ट्राई किए जाएंगे। देखो ये एकदम बिल्कुल फॉर्म है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे x4, ऊपर 1 नीचे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस फॉर्म में हमें क्या करना है पहले तो एक्स स्क्वायर से करना है डिवाइड, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद किसी ऐसी चीज को टी पुट करना है जिसके डिफरेंशिएशन से ये मिले। अब ये मिलेगा x प्लस 1 बाय एक्स के डिफरेंशिएशन से। क्लियर। और नीचे फिर हमें उसी चीज का स्क्वायर भी बनाना है। ऑब्वियसली इसको टी पुट किया तो इसी का स्क्वायर बनाना है, तो नीचे x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे हम। तो साथ में -3 करना पड़ेगा, तभी ये इससे मैच हो पाएगा। सो ये चीज देखो क्या बन गई, dt बाय टी स्क्वायर -3। सो ये हो गया हमारे पास 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि 1 बाय 2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए। क्लियर। सो इजी फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस फॉर्म में क्या दिक्कत हो गई, ऊपर से ए स्क्वायर तो गायब ही हो गया, एक्स स्क्वायर तो है ऊपर। अब फॉर्म के हिसाब से क्या है, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए हमें और नीचे x4 और 1 चाहिए। साथ में एक्स स्क्वायर है, कोई बात नहीं, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ये हो या ना हो, है ना। ये इसका स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो ऊपर 1 चाहिए हमें। तो क्या करें भाई, तो इसमें 1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दें, पर ऐड करेंगे तो ये फॉर्म तो बन जाएगी, नहीं बन जाएगी फॉर्म, पर ये जो सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर इसका क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम फिर। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें जुगत ये लगानी पड़ेगी कि इसमें हमें पहले 2 बनाने पड़ेंगे एक्स स्क्वायर। दो एक्स स्क्वायर से क्या फायदा होगा, उसमें क्या है, एक एक्स स्क्वायर में 1 ऐड हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये है इसका बेसिक किलिंग स्टेप, है ना, जो इस क्वेश्चन को इस चीज से हिट करेंगे तब ये सॉल्व हो पाएगा। अब ये 2 अलग अलग क्वेश्चन बन चुके हैं, ये भी एक प्रॉपर फॉर्म है और ये भी एक प्रॉपर फॉर्म है।
इसमें भी ऊपर क्वाड्रेटिक है और नीचे उन चीजों का स्क्वायर है। अब इसको हमें कैसे करना होता है, एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक्स स्क्वायर से वी हैव टू डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ओके, द नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम x माइनस वन बाय एक्स को टी पुट करेंगे। पहले इसका हम होल स्क्वायर बना लें, देखो चलो टी पुट कर लेते हैं। तो यहां से मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू की वैल्यू टी स्क्वायर मिल जाएगी। तो ये इंटीग्रेशन क्या शेप ले ली इसने, इसकी डिफरेंशिएशन देखो क्या है, वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी ये बन चुका है डी टी बाय टी स्क्वायर प्लस थ्री। अब इसमें क्या करना है, देखो इसमें हमें x प्लस वन बाय एक्स को z पुट करना है। तो उससे हमें वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स मिल जाएगा डी जेड, और स्क्वेयरिंग करने से एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू मिल जाएगा जेड स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेशन देखो क्या हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन हो जाएगी हमारी डी जेड बाय जेड स्क्वायर माइनस वन। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये वन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है। क्लियर। तो ये पहला क्वेश्चन देखो हमने किया जिसमें प्रॉपर फॉर्म थी, ऊपर एक्स स्क्वायर भी था और कांस्टेंट भी था। इसमें खाली एक्स स्क्वायर था, कांस्टेंट गायब हो गया। अब कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर गायब हो गया, तो कांस्टेंट तब अब एक्स स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बट इसके पहले हमें क्या करना है, देखो कांस्टेंट ऊपर चाहिए क्या ये बताओ। एक्चुअली ऊपर चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन या माइनस नाइन हो जाए, क्योंकि नीचे है 81। ठीक है, फॉर्म क्या होती है, इसका स्क्वायर यहां दिखना चाहिए, इसका स्क्वायर यहां दिखना चाहिए। तो ऑब्वियसली फॉर्म तभी बनेगी जब ऊपर 9 आएगा। अब ऊपर 9 तो हम किसी तरह से बना लेंगे, ये बना लिया, पर उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद कांस्टेंट आने के बाद कैसे सॉल्व हो पाएगा। क्या इसमें हम एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो एक्स स्क्वायर अकेला होगा ये, इसका क्या होगा फिर, ये तो फिर पिछला क्वेश्चन जैसे किया है वैसे ही करना पड़ेगा। तो इससे पिछला क्वेश्चन कैसे किया हमने, इसको पहले हमने डबल किया, फिर इसमें हमने 9 ऐड सब्ट्रैक्ट किया। तो क्यों ना हम इसी को डबल कर लें, भाई हमें कांस्टेंट कितना चाहिए, कांस्टेंट हमें 9 चाहिए ना, तो उसी को तुम डबल कर लो, 9 प्लस 9 लिख लो, 2 9 बना लो पहले इसके अंदर कांस्टेंट। ठीक है ना, एक 9 नहीं बनाना है, ऊपर चाहिए 9 तो 2 9 बनाओ हमेशा जो मिसिंग हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में कांस्टेंट मिसिंग था, तो कांस्टेंट ऐड करने से पहले हमने एक्स स्क्वायर को डबल किया, फिर उसमें कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ऐसे इसमें कांस्टेंट डबल करो, फिर उसमें एक्स स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करो। तो इसमें एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे और एक इसमें एक्स स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन ब्रेक्स इनटू टू इंटीग्रेशंस बोथ ऑफ विच आर प्रॉपर फॉर्म्स। दोनों के दोनों प्रॉपर फॉर्म है। देखो ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे x4, ऊपर 9 नीचे 81, एंड अगेन ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे x4, ऊपर 9 प्लस माइनस कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ये नीचे एक्स स्क्वायर हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर नीचे 81 होना चाहिए। अब इसके बाद आपको पता ही है आगे के स्टेप्स कैसे हुआ करते हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया करते हैं इसको, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया। फिर हम x माइनस 9 बाय एक्स को टी पुट करेंगे, और इसमें भी इसको हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। देन हम x प्लस 9 बाय एक्स को z पुट करेंगे। क्लियर। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, रूट tan x प्लस रूट cot x। अब इसमें तो ये कोई फॉर्म तो है नहीं, देखो ना ये क्वाड्रेटिक है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन, जब कोई फॉर्म नहीं होती है इंडेफिनेट में, तो सब्स्टिट्यूशन से ही मोस्टली क्वेश्चंस इंडेफिनेट में किए जाते हैं। और सब्स्टिट्यूशन में सिंपल सी बात होती है, जहां रूट नजर आए उसको टी पुट कर दो। तो रूट tan x को हम टी पुट कर सकते हैं। सो tan x हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर। सो secant square x dx becomes 2t dt। और i क्या है, देखो i है रूट 10 प्लस 1 बाय रूट 10।
So this becomes tan x plus 1 by root 10. So tan x हमारा हो गया टी स्क्वायर, रूट 10 हो गया टी, और dx हमारा हो गया 2t/t बाय सीकेंड स्क्वायर. अब सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो गया हमारा? सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर यानी टी की पावर 4. सो ये फॉर्म बन गई. क्लियर? अब इसमें ये पाई से 3π/2 क्या दिया है भाई? पाई से 3π/2 में क्या है? ये क्वाड्रेंट हमारा बनेगा थर्ड, ये वाला क्वाड्रेंट, जिसमें कि tan x जो है ना वो पॉजिटिव हुआ करता है. तो पॉजिटिव होने से क्या फर्क पड़ रहा है हमें? पॉजिटिव होने से कुछ फर्क पड़ेगा? यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. रूट तो पॉजिटिव होना ही चाहिए खैर, क्योंकि देखो रूट के अंदर tan है तो वो पॉजिटिव नहीं होगा अगर, तो ये तो क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा. तो ये थर्ड क्वाड्रेंट तो इनको देना ही पड़ेगा ना हमें, तभी ये क्वेश्चन डिफाइंड होगा, वरना क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा. इस वजह से ये एंगल में दिया हुआ है, बस, और कोई रीजन इसका नहीं है. अब इसको आगे कैसे करना है वो तो आपको पता ही है. टी स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर हमें t माइनस 1/t को z पुट करना है, उसके डिफरेंशिएशन से dz बनेगा, और नीचे यहां पर z स्क्वायर प्लस 2 बनेगा. सो दिस बिकम्स 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a. So this becomes root 2 tan inverse tan x by 2 का अंडर द रूट. So this will be the answer. ठीक. अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से आपको करके बताता हूं. अब मान लो मैंने tan को जो है साइन बाय कॉस लिख दिया, और मैंने कॉट को कॉस बाय साइन लिख दिया. ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को. ठीक. और एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ है. भाई थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन और कॉस तो नेगेटिव होंगे, तो मैं इस रूट को अलग अलग नहीं कर सकता हूं. तो अगर आप tan से कर रहे हो क्वेश्चन, कॉट को tan में चेंज करके, तो कोई दिक्कत नहीं है. ये रूट और रूट मल्टीप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर रहे हो तो ऐसे लिखना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये साइन और कॉस यहाँ पर नेगेटिव है. अब मान लो साइन और कॉस की वैल्यू मान लो -12, ठीक है ना, और -√3/2 है. अब ये एक तरह से हमारा जो है किसके इक्वल टू है? 1/√3 के बराबर है. ठीक. बट इसको मैं अगर अलग अलग कर देता हूं तो ये चीज तो एक्चुअली -12 बाय -√3/2 हो गई. तो ये तो हालांकि इससे भी ठीक है, आप कह सकते हो कि आयोटा में लिखोगे तो आयोटा आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर फिर से सेम आ जाएगा. बट इसको ऐसे आयोटा में लिखना जस्टिफाई नहीं होता है ना, ठीक नहीं माना जाता है ये. तो इसलिए इसको अलग अलग नहीं करना चाहिए हमें. नेगेटिव है ना, तो रूट में अलग अलग करने से पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ता है. तो अब मैंने इसको माइनस साइन और माइनस कॉस कर दिया है. अब साइन अगर नेगेटिव है तो माइनस साइन तो पॉजिटिव होगा, तो अब ये पॉजिटिव चीजें, अब हम इसको अलग अलग कर सकते हैं. अब कोई प्रॉब्लम नहीं है. देखो ठीक, अलग अलग कर सकते हैं. अब इसका एलसीएम लेंगे तो माइनस साइन इंटू माइनस साइन क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे क्या हो गया? साइन इंटू कॉस. अब साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट साइन नहीं होता है, ध्यान रखें. साइन स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? माइनस साइन. एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या होता है? मॉड एक्स. तो साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट क्या हो गया? मॉड साइन. बट साइन क्योंकि नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो मॉड खुलेगा माइनस साइन से, तो माइनस साइन हो जाएगा ये.
तो इसको मैं माइनस साइन लिखना पड़ेगा, फिर माइनस कॉस लिखना पड़ेगा। तो अगर आपने साइन कॉस लिखा तो आपके आंसर में माइनस का चेंज आ जाएगा, माइनस का चेंज आ जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशल सब्स्टिट्यूशन चलेगी। स्पेशल सब्स्टिट्यूशन इसमें ये होगी कि इसमें हम इसको 2 sin x cos x लिखेंगे अगर, तो ये एक्चुअल में 1 प्लस साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। ठीक, ध्यान से देखो आपने मैंने कैसे फॉर्मूला बनाया है। साइन इंटू कॉस को मैंने क्या लिखा, पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, टू साइन कॉस लिखा इसको। ठीक, फिर इसमें 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने 1 को क्या लिखा, 1 को मैंने लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर माइनस 1, नहीं साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बनाना है देखो, क्योंकि वही बनाना पड़ेगा। इसको मैंने लिखा 2 साइन कॉस, तो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि अभी पता लग जाएगा, अभी बताता हूं मैं। अब मैंने इसमें 1 ऐड किया, 1 इसमें मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो ये बन गया देखो साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। तो ये मैंने माइनस से क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मुझे इसको साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर नहीं बनाना है, मुझे इसको साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए मुझे माइनस लगाना पड़ा। अब क्यों बनाना है मुझे साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, वो भी मैं बताता हूं। पहले आप ये देख लो कि ये चीज तो क्लियर हो गई आपको कि ये चीज इसमें चेंज हो चुकी है। ठीक है, अब बताता हूं कि मैंने साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर ही क्यों बनाया, क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ी है इसलिए बनाया है। ऑब्वियसली साइन माइनस कॉस को मैं टी पुट अगर करूंगा तभी तो मेरे पास कॉस प्लस साइन आएगा डिफरेंशिएशन में, जो कि न्यूमरेटर में मुझे नजर आ रहा है। तो तभी आई को मैं लिख पाऊंगा माइनस डी टी बाय 1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट, विच विल बिकम साइन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू क्या थी, साइन माइनस कॉस। यानी कि आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये अगर एग्जाम में आता है तो इसकी ऑप्शंस दी होंगी ABCD। अब उस ऑप्शन में अगर आपका आंसर 10 में दिया हो तो आपको इसी मेथड से करना है क्वेश्चन को, तभी आपका आंसर मैच हो पाएगा। और अगर आंसर आपका साइन कॉस में दिया तो आपको इस मेथड से करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर साइन कॉस में मैच हो पाएगा। तो इस बात का रखना है ध्यान। सो दिस वाज ऑल विद ऑल दिस टाइप्स। लीनियर, क्वाड्रेटिक फॉर्म, अलजेब्रिक फॉर्म इसमें काफ़ी कवर हो चुकी हैं। अब अलजेब्रिक फॉर्म्स में केवल पार्शियल फ्रैक्शन और हमें करना है, बाकी अलजेब्रिक फॉर्म्स ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।